चलिए आज हम लोग मॉडल सेट का सेक्शन ए और सेक्शन बी किए थे रिकॉर्ड। आज हम लोग सेक्शन सी को कंप्लीट कर देते हैं और एक डी को कंप्लीट, उसके बाद सब कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को जो पसंद आएगा वही देखिएगा। क्वेश्चन आप लोग के पास पर्याप्त रहेंगे, समय भी पर्याप्त रहेंगे, कॉपी भी पर्याप्त रहेंगे। केमिस्ट्री में बहुत अच्छा रहता है, जानते हैं तो 3-1.5 घंटा में बन जाएगा, और नहीं जानते हैं तो आप 5 घंटा भी बैठल रहिएगा, एक वर्ड हिलने वाला नहीं है, एक क्वेश्चन भी डगमगाने वाला नहीं है। समझ में आया क्या? इसलिए हम अब प्रत्येक दिन लाइव आ करके और प्रत्येक दिन आपको वीवीआई क्वेश्चन करवाते जाएंगे। समझे क्या? चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट करा देंगे, जिससे आसान हो जाएगा आप लोग को। एकदम जो हम करवाएंगे वो एकदम सुटेबल और सटीक रहेगा, एकदम उसी से एग्जाम में भी आएगा। उसी तरह लिखना है जैसे हम यहाँ बताएंगे, ताकि आपको नंबर अच्छे से अच्छे मिले, एक नंबर काटने का मौका ना दे उसको। समझे क्या? 100 से 100 ला सके हम लोग। तो क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन में से जवाब कितना देना है? 150 वर्ड में 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को 6 क्वेश्चन का जवाब देना है, और ये 150 वर्ड में देना है। समझे क्या? तो मैक्सिमम लिखल है 150 वर्ड, वो मैक्सिमम लिखल है। मिनिमम हम लोग को क्या करना है, कम से कम उतना तक जाना है, 100 वर्ड तक जाना है। और मान लीजिए जिसका 100 वर्ड का आंसर ही नहीं है, वो 100 वर्ड देगा कहाँ से? ये हिस्ट्री थोड़ी है कि माँ बाप को भी जोड़ देगा, वहां कहाँ जन्मल था वो भी जोड़ देगा यहाँ। अरे साइंस है, सुटेबल एकदम आ रही है आंसर, सुटेबल फ्रीक्वेंसी के साथ। समझे क्या? तो क्या कह रहा है, सेक्शन बी बना दिए थे, सेक्शन सी है ये। नहीं, राइट द रिएक्शन ऑफ फ्यूल सेल, लगता है ये भी बता दिए थे, सेक्शन सी बता दिए थे, लगता है बता दिए थे। फ्यूल सेल लगता है बता दिए थे। बोल रहा है फ्यूल सेल का क्या लीक बना दिए थे, इसको देख लीजिएगा एक बार, फिर एक बार बता दे रहे ताकि स्पीड से एक बार फिर रिमाइंड हो जाए। फ्यूल सेल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले क्या किया जाता है, एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया जाता है, और उस प्लास्टिक के कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, और वह कार्बन ग्रेफाइट का रहता है। किसका रहता है? कार्बन ग्रेफाइट का रहता है। ऐसे बनाइए, कार्बन ग्रेफाइट का रहता है। ये प्लास्टिक का कवर रहता है, उसमें ये 2 जो है वो कार्बन ग्रेफाइट का लगल रहता है। समझे क्या? ये है अलग इलेक्ट्रोड, ये है अलग इलेक्ट्रोड। इधर से हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव है तो वो क्या करेगा, वो रहेगा एनोड पर। किधर रहेगा? एनोड पर। ये कैथोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है। समझे क्या? ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। इधर से हाइड्रोजन गैस पास होता है, हाइड्रोजन गैस। समझे क्या? इसमें छोटा छोटा पोर होता है, पोर मतलब होल होता है, छोटा छोटा, जिससे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, पास होता है। इधर से ऑक्सीजन गैस पास होता है। समझे क्या? और इसमें भी छोटा छोटा पोर होता है, पोर मतलब होल होता है, और उसी होल से क्या पास होता है, ऑक्सीजन पास होता है। इधर माइनस, इधर प्लस, ये एनोड और ये कैथोड। कैथोड में ऑक्सीजन पास होता है, एनोड में हाइड्रोजन पास होता है, और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। किसका लिया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए। समझे क्या? और उस इलेक्ट्रोलाइट से क्या करता है, ये पास होता है, और पास करके ये भी और रिएक्ट करता है, और रिएक्ट करके क्या बनाता है, वाटर बनाता है यहाँ। और वाटर जो है
इधर से बाहर निकलते रहता है। क्या बाहर निकलता है? वाटर गैस के रूप में बाहर निकलते रहता है। इसमें भरल क्या रहता है? हाइड्रोजन गैस। इसमें भरल क्या रहता है? ऑक्सीजन गैस। ये ऑक्सीजन इधर आता है, ये हाइड्रोजन इधर आता है, और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आता है एक यहाँ केमिकल रिएक्शन होता है, और वही केमिकल रिएक्शन को लिखने बोला है फ्यूल सेल, इसको बोला जाता है। इसका नाम क्या है? फ्यूल सेल इसका नाम है। ओके, तो सबसे पहले हम एनोड पे बात करते हैं। एनोड, एनोड पे कौन है? हाइड्रोजन। एनोड हाइड्रोजन गैस नहीं, ये रिएक्ट करता है इस बेस के साथ, और बेस के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है वाटर। क्या बनाता है? वाटर। और वाटर बनाता है तो इसमें कितना हाइड्रोजन निकल गया? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। बैलेंस कीजिएगा, इसको क्या कर दीजिएगा? 2। क्या कर दीजिएगा? 2। अब 8 कैथोड की बात करते हैं। कैथोड उसको बोला जाता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। नहीं तो ऑक्सीजन है कैथोड पर, तो ऑक्सीजन क्या करेगा? वो रिएक्ट करेगा इस वाटर के साथ, और ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बना लेगा यहाँ OH माइनस प्लस, यहाँ से 4, ये जो 4 गो इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन भी गेन करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। समझे क्या? और यहां से बना लिया आपका OH माइनस। क्या बना लिया? OH माइनस। अब जोड़िएगा तो पहले बैलेंस कर लीजिए। नहीं, बैलेंस कीजिए। इधर आपका हो गया ऑक्सीजन 2 था तो 2 4, इसको कर देते हैं 4 4, हाइड्रोजन हो गया 4 दूना 8, इसको कर दीजिए 4 4 दूना 8। अब यहाँ 4 मोल ऑक्सी 4 वो H माइनस है तो इसको भी 4 वो H माइनस कर दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 4। तो अब बैलेंस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? देखिएगा 2 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, इसको भी कर दीजिए 2, तो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, तो 2 दूना 4, ये बैलेंस हो गया। अब इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये 4 में से 2 चला जाएगा खत्म, ये 4 में से 4 खत्म, बच जाएगा 4 H2 प्लस, बच गया इधर O2, रिएक्ट किया, ये 4 में से 2 घट जाएगा, बचेगा इधर 2, और ये बन गया 2H2O। ये रिएक्शन आपको लिखने बोला है, यानी 3 नंबर में ये रिएक्शन बोला है। जब इस तरह से फिगर बना करके और इस तरह से लिख दीजिएगा आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, थोड़ा प्यार से देखिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, एक बार में 1 शॉट में याद हो जाए। नहीं तो सबसे पहले देखिए एनोड का काम होता है, एनोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन लॉस करना। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है एनोड कहलाता है, उसी पर ऑक्सीडेशन होता है, और इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला वो रिडक्शन कहते हैं और उसको कैथोड कहते हैं। समझे क्या? तो वहां टर्मिनल पूछता है डिफाइन कैथोड एंड एनोड। समझे क्या? तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। लिखिएगा द इलेक्ट्रोड अकर्स ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एनोड, द ऑक्सीडेशन द इलेक्ट्रोड अकर्स रिडक्शन इज कॉल्ड कैथोड। समझे क्या? इस तरह से डिफाइन करने भी पूछ देता है। तो हम बात करते हैं एट एनोड का। एट एनोड, एनोड पर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन गैस जा रहा है। हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? इस वाटर के साथ, H2O के साथ, बनाया यहाँ OH माइनस। इसमें बेस ने डाला गया है तो बेस के साथ में रिएक्ट करेगा। ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? बेस के साथ। हाइड्रोजन यहाँ बेस डाला गया इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए बेस, तो हाइड्रोजन इस बेस से रिएक्ट करेगा और बनाएगा यहाँ वाटर। कितना मोल? 4 मोल।
कितना मोल, 4 मोल। अब बताइएगा ऑक्सीजन यहाँ कितना आ गया, 4, तो इसको भाग कर दीजिए 4, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो गया, रिलीज कर गया। अब बात करेंगे एटम लोग कैथोड का, कैथोड नहीं, तो बताइए कैथोड पर कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उस वाटर से रिएक्ट करेगा जो वाटर एनोड ने छोड़ा है, समझे क्या। इसने 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या किया, गेन कर लिया। उसने छोड़ा, इसने गेन किया। एनोड छोड़ता है, कैथोड गेन करता है। तो फिर उस कंडीशन में यहाँ बन गया आपका OH माइनस, नहीं OH माइनस। अब OH माइनस आ गया तो इसको बैलेंस कीजिएगा। तो देखिए यहाँ 4 OH लिया था, ये 4 OH क्या करेगा, रिलीज करेगा। अब बैलेंस कीजिए, 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन और 2 3, इसको कर दीजिए 2, हो गया 4 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 4, 2 दूना 4। अब आराम से इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा। देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 4 वाटर में 2 वाटर चला जाएगा, बच जाएगा इधर 2 वाटर, नहीं 4 OH में 4 OH चला जाएगा। अब क्या बचा तो बताइए, इधर बच गया H2, इधर बच गया O2, ये घट गया, इधर बच गया 4 में से 2 चला गया, बच गया 2H2O। तो आप लोग जो है इस रिएक्शन को याद कर लीजिएगा। ओके, आप लोग क्या कीजिएगा आप लोग क्या कीजिएगा, ये तो फ्यूल सेल वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके पहले आप लोग याद कर लीजिएगा किसका जानते हैं, मरकरी सेल का। कौन सा, मरकरी सेल, कैडमियम मरकरी सेल, कैडमियम मरकरी सेल याद रख लीजिएगा। ओके, इसका नेट सेल रिएक्शन याद कर लीजिएगा, नेट सेल रिएक्शन, कैडमियम मरकरी सेल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके बाद बात करते हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट, नहीं मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए कितना इजी है सो मैग्नेटिक मोमेंट। 36 नंबर क्वेश्चन का आपका ये नंबर क्या बता रहा है, Fe3+, नहीं तो सबसे पहले Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अर्गन 4s2 और 3d6, s में 1 ऑर्बिटल होता है और d में 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 5, नहीं ये जो लिखा हुआ ग्राउंड स्टेट में लिखा हुआ है। अब हम लिखेंगे Fe3+ के लिए, नहीं क्या करना है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, 3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, 4s0 और 3d5 हो जाएगा। नहीं अब बताइएगा s में कितना ऑर्बिटल, 1, d में कितना ऑर्बिटल, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। अब बताइए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n का वैल्यू कितना हो गया, 5, और 5 हो गया तो आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालने जानते हैं, म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 bm। bm क्या, बोर मैग्नेट्रॉन यूनिट है, उसका क्या है, यूनिट। तो n का वैल्यू कितना निकल गया, 5 प्लस 2, नहीं अंडर रूट, और इसका कैलकुलेट कीजिएगा तो 5 और इंटू 7 इंटू 5 35 आ गया अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 को तोड़िएगा तो आ जाएगा 5.92 bm, 5.292 bm आ गया, समझे क्या। तो आप लोग को जब ये अंडर रूट वाला दिक्कत हो रहा होगा, नहीं तो हम बता देते एक शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल कीजिएगा और क्वेश्चन तो आएगा पक्का, 100% गारंटी है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आएगा, या तो ऑब्जेक्टिव में आए या तो सब्जेक्टिव में आए, लेकिन आएगा ये क्वेश्चन। तो देखो कितना इजी है सो, समझे क्या, कितना इजी है सो। हम यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, हम कितना इजी से लिख लिए ये वाला सो। देखिए कितना इजी तरीका से हम बता देते हैं।
जब आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक हो जाए तो उस समय म्यू का वैल्यू हो जाएगा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1.74, यानी एन का वैल्यू 1, एकदम अंडर रूट में जो आएगा उसका वैल्यू लिख देना 1.74। आंसर सीधा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अंडर रूट में कैलकुलेट कर लिए, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए। क्यों? हमको याद था वैल्यू, इसलिए हम सॉल्व नहीं किए। आप लोगों को भी याद हो जाएगा, देखिएगा कितना इजी तरीका बता देंगे। कितना एन का वैल्यू 2 निकल जाए, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकालिएगा। देखिए इसमें क्या करना है, 10 11 जोड़ देना है, 11 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 1.85। आप 10 भी जोड़ देते हैं गलत से, मान लीजिए कि 2.84 भी लिख देते हैं तो वो गलत नहीं है। अच्छा मान लीजिए कि एन का वैल्यू अब 3 आ गया, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 आ गया, तो इसमें 3 जोड़ दीजिए 3.87। मान लीजिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गया तो मैग्नेटिक मोमेंट उसका कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4.8 और 3 जोड़ दीजिए इसमें तो हो जाएगा 890 नहीं। और यदि n का वैल्यू आ जाए 5 तो म्यू का वैल्यू लिख देना है 5.92 या तो 93। तो देख लीजिए यहाँ कितना जोड़ना है, मात्र 10। उसके बाद हर जगह 3 जोड़ते जाइएगा, 3 जोड़ते जाइएगा, समझे क्या। और n का वैल्यू जो रहेगा वो वैल्यू यहाँ बैठाते रहिएगा, पॉइंट के पहले बैठाते रहिएगा, आपको कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाएगा। ओके जैसे हम लाए, देखिए क्या कि n का वैल्यू कितना निकल गया 5, हम डायरेक्ट लिख लगा दिए रहते कितना 5.92, ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा डायरेक्ट टिक लगा दीजिएगा 5.92। समझ में आया क्या? इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इसको याद रख लीजिएगा, ये तो डेटा बहुत आसान है। और n का वैल्यू 5 से ज्यादा आएगा ही नहीं, n का वैल्यू 5 से ज्यादा आएगा नहीं, n का वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं आएगा। ओके तो क्या करना है, इस तरह से आसान से कैलकुलेट कर लेना है। आपके पास अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका किसका, Zn2 प्लस का। कितना इजी है सो देखिए, Zn2 प्लस इसे ने बोला है। अब Zn2 प्लस में क्या कीजिए, Zn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर होता है 13। यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो एटॉमिक नंबर थोड़ा सा दिक्कत होता है याद करने में, एक ट्रिक बता देते हैं। सचिन तेरी वाली कार में फिर कोई ना कोई जाएगी, इसका 30 होगा, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22 और ये हो गया 21। समझे क्या, ये हो गया 21। तो क्या करना है, ये सब जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब आसानी से लिखा जाएगा। हर जगह लिखिएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अर्गन। यदि इसका लिखना है तो अर्गन के बाद लिखना है 4s2 3d1। इसका लिखना है तो अर्गन 4s2 और 3d2। इसका भी लिखना है अर्गन 4s1। इसमें एक्सेप्शन पाया जाता है, समझे क्या। अच्छा इसका 23 का लिख रहे हैं तो 4s2 और 3d3। यदि क्रोमियम का लिखना है तो अगले साल 2024 में पूछा कि किसका एक्सेप्शन पाया जाता है, तो ये क्रोमियम और एक कॉपर में एक्सेप्शन पाया जाता है। उसमें 4s1 होता है और 3d5 हो जाता है। उसके बाद अर्गन 4s2 3d5 किसका हो गया, ये मैग्नीज का। उसी तरह से आगे बढ़ाते जाइएगा, देखिए D1 D2 D3 D5 D5 D6 D7 D8 D9 D10 और हमेशा अर्गन में क्या होते रहेगा, कंप्लीट होते रहेगा। सिर्फ इसका याद रखिएगा कि इसका हो जाएगा 4s1 और 3d10। होना चाहिए था 4s2 3d9,
लेकिन हो जाता है 4s1 3d 10, एक्सेप्शन है। तो हम जानना चाहते हैं किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हम जानना चाहते हैं जिंक का, नहीं तो जिंक का अभी बता दीजिएगा। देखिए कितना इजी तरीका से, एटॉमिक नंबर कितना होता है 30, नहीं 30, अर्गन 18, 4s2 3d 10, नहीं एस में कितना ऑर्बिटल 1, डी में कितना 5, 1 2 3 5, पहला क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फुलफिल हो गया। अब हम लिखेंगे Zn 2 प्लस Zn 2 प्लस, अब इसके लिए लिखिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना है, तो यस से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यस का एनर्जी कम होता है। ये 1 भाई है और ये 5 भाई है, तो 5 भाई वाला से नहीं निकलेगा, किससे निकलेगा 1 भाई वाला से। 5 भाई आपस में लड़ जाएगा तो उसका एनर्जी ज्यादा होगा, लेकिन 1 भाई का एनर्जी कम होता है, समझे क्या। तो 1 भाई वाला से तुरंत निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, और 5 भाई वाला देने वाला नहीं है, उसको कितना लात जूता मार लीजिए लेकिन वो जल्दी देगा नहीं, समझे क्या। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन कहां निकल जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, क्या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s 0 हो जाएगा और 3d 10 हो जाएगा। अब s में 1 ऑर्बिटल और d में कितना ऑर्बिटल 1 2 3 5, 1 2 3 4 5, नहीं एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब बताइए n का वैल्यू क्या मिल गया 0, यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा 0। उसके बाद पूछा है किसका, कॉपर 2 प्लस का, तो कॉपर 2 प्लस का कैसे लिखेंगे। पहले कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन पाया जाता है, अर्गन 4s1 और 3d 10, s में 1 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 5, 1 1 1 1 क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, अब हमको निकालना है कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, तो कॉपर 2 प्लस के लिए लिखिएगा तो अर्गन 4s0 3d9, s में कितना ऑर्बिटल 1, d में कितना ऑर्बिटल 5, 1 2 3 5, यानी n का वैल्यू कितना मिल गया 1। और आप लोगों को पता है मैग्नेटिक मोमेंट अभी तुरंत निकालने बोले थे कि n का वैल्यू है तो कितना होगा, सो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट bm, तो म्यू इक्वल टू अंडर रूट 2, n का वैल्यू कितना निकल गया 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 2, कैलकुलेट कीजिए 2133 अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का वैल्यू आ जाएगा आपका 1.73 या तो 174 bm, इतना लिखिएगा तो 3 नंबर मिल जाएगा आपको। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है जिंक कैडमियम नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट गिव रीजन, एक्सप्लेन करने बोला है। तो जिंक कैडमियम और मरकरी, जिंक कैडमियम और मरकरी, इसका एटॉमिक नंबर 30, इसका नहीं पता, इसको नहीं पता है, इसमें 18 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 48, इसमें 32 और 18 जोड़िए, इसमें 32 जोड़िए, कितना हो गया 80, इसका 80 होता है। अब इसका कैसे लिखेंगे देखिएगा, सबका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, थोड़ा दूर ले रहे हैं, जिंदगी कूड़ा होगा, नहीं 30 18 जोड़ दीजिए हो गया 48, और इसमें 32 जोड़ दीजिए हो गया आपका 80। अब इसको मिटा दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे देखिएगा, अर्गन 4s2 3d10, नहीं इसका लिखेंगे देखिएगा, अर्गन की जगह लिखना है क्रिप्टन, क्या लिखना है क्रिप्टन, क्रिप्टन का 36 होता है, यहाँ 4 की जगह 5s2 लिखना है और 3 की जगह 4 लिखना है, 4d10। क्रिप्टन की जगह जेनन लिखना है,
क्या लिखना है, जेनन। नहीं, क्रिप्टन की जगह क्या लिखना है, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। 5 की जगह 6s2 लिखना है और 4 की जगह 5d10 लिखना है। कितना इजी था देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका देखिए हम कि एस में कंप्लीटली फुल फिल है और डी भी इसका कंप्लीटली क्या है, फुल फिल है। समझिए क्या। और जब कंप्लीटली फुल फिल है सबों का, नहीं इसका भी एस में 1 ऑर्बिटल और डी में 5 ऑर्बिटल, कंप्लीटली क्या है, फुल फिल है और कंप्लीटली फुल फिल है। तो उस कंडीशन में उस सब देख लीजिए, सब कंप्लीटली फुलफिल है, तो इसीलिए यह ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं लिखना है। तो लिखना है फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम द अबव, इसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इट इज क्लियर दैट, हमको साफ साफ पता चल गया, इट इज क्लियर दैट ऑल atomic orbital, all diatomic orbital completely fulfilled, hence इसीलिए अतः, hence it is not transition element, it is not transition element। ट्रांजिशन एलिमेंट होने के लिए कम से कम एक खाली होना चाहिए, एक कम से कम खाली होना चाहिए, लेकिन एक भी खाली नहीं है। उसके बाद आगे बात करते हैं आयुपेक ने। तो चेक करना mn पॉजिटिव पार्ट में है कि नेगेटिव पार्ट में, तो ये पूरे कंपाउंड आपका पॉजिटिव पार्ट में, नहीं पूरे पॉजिटिव पार्ट में पूरा ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट में। और पॉजिटिव पार्ट में है तो हम लोग लिखेंगे, देखिए कितना पीस है, 6 पीस, हेक्सा, एक्वा, मैग्नीज, मैंगनीज, मैग्नीज, हाँ कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 2, आंसर। इसका देखिए, पहले इसको रफ वर्क कीजिए, इसका नाम लिखिए टेट्रा, टेट्रा 4 तो है तो एमाइन, एमाइन में ये डबल एम आई एन ई जरूर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद इसका नेगेटिव लिगेंड है, इसका नाम क्लोराइडो, इसका नाम नाइट्राइटो एन, नाइट्राइटो एन क्योंकि एन साइड से बॉन्ड बना रहा है, नहीं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना नाम से उसका, ये से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, एन से स्टार्ट हो रहा है, पहले इसको लिखेंगे। कितना पीस है, 4 पीस टेट्रा एमाइन, क्लोराइडो 1 पीस है, क्लोराइडो, नाइट्राइटो एन, सेंट्रल मेटल आयन कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर 2, आंसर। उसके बाद ये नेगेटिव लिखे, ये पहला पार्ट पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नहीं पहला पार्ट पॉजिटिव, ये क्या मिल गया, नेगेटिव। तो पोटेशियम पहले, पहले पोटेशियम का नाम लिख दीजिए, काउंटर आयन पहले रहेगा, काउंटर आयन नाम का पहले लिखिएगा पोटेशियम। उसके बाद हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो, नेगेटिव लिगेंड है फेरेट, सेंट्रल मेटल आयन नेगेटिव में है, फेरेट ऑक्सीडेशन नंबर 3, आंसर। इस तरह से नाम लिख दीजिएगा। कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन ये जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है,
ये ग्रीनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। नहीं, Br प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये सब आपस में जुड़ जाएगा और जुड़ करके ऐसे बना देगा। एनसीईआरटी से उठाया है, MgBr आंसर। ये देखिए हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, VBI रिएक्शन है। इसको याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2 Br2 और 4 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना है। देखिए 4 मोल हम कैसे लेंगे, सो NaOH, याद करना आसान हो जाएगा। NaOH 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 ले लिए, ले लिए। अब कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, यहां से 2NaBr बाहर कर दीजिए, बाहर कर दिए। 2NaBr बाहर, यहां से हम लिख रहे हैं 2NaBr बाहर। ओके, उसके बाद देखिएगा यहां से CO यहां से बाहर कीजिए। क्या क्या देखिए, CO यहां से ऑक्सीजन 2 और यहां से ऑक्सीजन 2, यहां से ऑक्सीजन 1 और यहां से 2, ऑक्सीजन 3, हाइड्रोजन कितना, हाइड्रोजन नहीं लेना है, सिर्फ ऑक्सीजन लेना है। सिर्फ क्या लेना है, हाँ, तो ऑक्सीजन 2 और 1 3, Na2CO3, 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2 और 1 3 और 1 कार्बन, Na2CO3 बाहर। नहीं, बच गया क्या, CH3 और NH2 नहीं, और यहां से बच गया 2 हाइड्रोजन और 2 OH, तो यानी 2 मोल वाटर बन गया। यहां से बच गया क्या है, अब बच गया ये CH3 और यहां बच गया NH2, यानी 1 डिग्री एमाइन बन जाएगा। इस तरह से कंप्लीट रिएक्शन लिख दीजिएगा, कंप्लीट रिएक्शन लिख दीजिएगा। बोल रहा हाउ विल यू ब्रिंग आउट द फ्लोइंग कन्वर्सन, कैसे बनेगा, बड़ा इजी है। देखिए बड़ा इजी है, बड़ा इजी है। कैसे बनेगा, इथेनमाइड अभी तुरंत डाले थे, हाइड्रोलिसिस करके हीट कर दीजिए। CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम इथेनमाइड नहीं, इसको एसिड हाइड्रोलिसिस कर दीजिए एसिडिक मीडियम में। ऐसे लिख सकते हैं वाटर को H प्लस OH माइनस इन एसिडिक मीडियम। पहला नंबर ये और दूसरा नंबर हीट करना जरूरी है। ओके, हीट करना जरूरी है। तो ये बॉन्ड टूटता है, इस पर आता है माइनस, इस पर आ जाता है प्लस, और ये प्लस वाला माइनस के साथ, ये माइनस वाला प्लस के साथ OH, और बाहर निकल गया NH3 अमोनिया। ये बन गया इथेनोइक एसिड। साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोन बोला है, नहीं, साइक्लोहेक्सेनोन, ये है साइक्लोहेक्सेनॉल बोला है, हेक्सेनॉल बनाइए। OH, एक यहाँ H है, इसको कॉपर 573 केल्विन में हीट कर दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। इस रिएक्शन को डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहती है। डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बन गया साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन। बेंजीन ट्राइएसिटोफिनोन, ये रिएक्शन है फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। बेंजीन से बोला है, यहाँ एच रहने दीजिए। एसिटोफिनोन बोला है, एसिटाइल हाइलाइट लीजिए।
इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्राइज AlCl3। इस पर माइनस, इस पर प्लस, ये टूटेगा, ये प्लस इस पर माइनस, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ चला जाएगा और ये प्लस वाला इस माइनस के साथ अटैक करेगा और अटैक करके बना देगा। देखिए इधर बना दे रहे हैं, देख लीजिए ये प्लस वाला अटैक कर रहा है यहाँ, तो बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसी का नाम है एसीटोफिनोन। ब्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। पूछ सकता है नाम, कि नाम क्या होता है सब। ओके, बोला है स्ट्रक्चर बनाने के लिए अल्फेक नेम, स्ट्रक्चर बनाएगा अल्फेक नेम लिखने बोला है, तो इसको डाई फिनाइल कीटोन भी बोलते हैं हम लोग। देखिए लेकिन वो कॉमन नेम है। C डबल बॉन्ड O 6 कार्बन चाहिए। इसका नाम लिखना है, ये भी ब्रांच में, ये भी ब्रांच में, तो 2 टो फिनाइल, इसका ब्रांच में नाम फिनाइल होता है। डाई फिनाइल, एक कार्बन मेन चेन में मिथ N ऑन। इसका नाम देखिए NH2 और उसके बाद कार्बन, और कार्बन से कितना मिथाइल है, 3 पीस CH3 तो लंबा कार्बन का मेंशन ऐसे ले लीजिए 1 2 3। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप N2 एमाइन। इसका नाम मेटाब्रोमो एनिलीन। NH2 मेटा पोजीशन पर ये है बिहार, इसका नाम बोला है 1 2 3 यानी 3 ब्रोमो एनिलीन। आंसर, इस तरह से आंसर आसानी से बन जाएगा। ओके, इस तरह से आसानी से क्या कीजिएगा, आंसर बना दीजिएगा।